हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी बज रहे दिन के 1 और आशी को मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ। दोनों को नहला के मैंने छत पे बिठा दिया है धूप में। तो अभी मैं मॉर्निंग में नहीं नहलाती हूँ, जब वो स्कूल से आती है मैं तभी नहलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है सुबह तो इस वजह से। और बच्चों का तो बस लगा ही रहता है तबीयत ख़राब का इस वजह से। और आप लोगों की इधर ठंड कितनी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा है, जयपुर में तो हद से ज़्यादा ठंड जो है वो पड़ने लगी है। और सुबह शाम तो बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी दोपहर का टाइम है तो धूप वगैरह है तो थोड़ा सा ठीक है, तो इस वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना है। और पिछली बार जब मैं सब्जियां लेके आई थी ना, तो मैं चुकंदर भी लाई थी, क्योंकि आशी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मा चुकंदर का हलवा खाना है, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग दोनों को ही पसंद है, हस्बैंड तो ऐसे कच्चा भी खा लेते हैं लेकिन हम लोगों को हलवा पसंद है। तो ये ऐसे ही रखे हुए थे तो आशी ने बोला मम्मा हलवा खाना है, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। और सच में अगर मुझे मेरे लिए बनाना होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती, ऐसे ही रखे रहते, या तो मैं हस्बैंड को दे देती काट के ऐसे ही खाने के लिए। लेकिन अब जब बच्चा बोलता है ना तो आप उसी के बहाने कर लेते हो सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे मैंने सोचा कि अभी मैं रोटी बनाऊँगी इन लोगों के लिए खाने के लिए, तो साथ में मैं इसे भी रख देती हूँ। और इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैं एक साइड इसे रख दूँगी और दूसरी साइड में रोटी वगैरह बना लूँगी। तो बस इसे घी में थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। मुझे ना इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तभी मैं इसे कच्चा नहीं खा पाती हूँ। नहीं तो बीटरूट खाना बहुत अच्छा होता है। और हम लेडीज़ों को तो एनीमिया की प्रॉब्लम होती ही होती है, खून की कमी होती है, तो खाना चाहिए। अगर आप कच्चा खा सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं खा सकते हो तब ज़रूर हलवा बना के ट्राई करिएगा। ये गाजर के हलवा से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ज़्यादा दूध भी नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने जो भी बचे हुए दूध थे ना मेरे थोड़े थोड़े करके, वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। और तब तक मैं यहाँ पे अनार छील ले रही हूँ, आशी को दे दूँगी, धूप में बैठ के वो खा लेगी तब तक। और फिर मैं यहाँ पे रोटी वगैरह बना लूँगी। बीच बीच में मैं दोनों को देख के भी आ रही हूँ, क्योंकि छत पे है तो थोड़ा सा डर भी लगता है। और ये देखिए यहाँ पे हलवा जो है लगभग हो ही गया है, बस थोड़ा सा और दूध जो है वो जलेगा। और देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। इसमें ज़्यादा चीनी भी नहीं डलती है, क्योंकि चुकंदर जो होता है वो मीठा होता है, तो चीनी थोड़ा मतलब कम ही डलता है इसमें। तो देखिए बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद हलवा जो है बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए गर्मा गर्म हलवा बन गया है और देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए आशी तब से हल्ला कर रही है कि मम्मी हलवा दे दो हलवा दे दो। तो बस उसके खाने लायक बन गया है। और उसके बाद अब थोड़ी सी ठीक हो रही हूँ मैं, तो मैं अब थोड़ा ज़्यादा बना के रख दूँगी। और यहाँ पे मेरा एक ना पार्सल आया था, मैंने ऑर्डर किया हुआ था। ये बहुत ही मुझे रीज़नेबल प्राइस का लगा, तो मैंने कहा मैं मंगा लेती हूँ। तो बस मैं उसे ही ओपन करके देख रही थी। और जब भी कुछ भी आए ना तो दोनों बच्चे जो है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं, दोनों एक्साइटेड रहते हैं। बाबू जो है इशारे में मुझे बताते रहते मम्मा कैंची ले लो। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना एक सूट मंगवाया था, मतलब अनस्टिच है ये सूट का कपड़ा। और ये पता है खादी कॉटन का है, और मुझे ये पड़ा था 206 रुपये का। सेल मतलब सेल चल रही थी तो मैंने मंगाया। इसमें सूट सलवार और दुपट्टा तीनों है, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, मतलब 350-400 से कम का आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या था, मैंने ना पिंक कलर ऑर्डर किया था और मेरे पास ये वाला कलर आ गया था, मेहंदी सा कलर है। तो दुपट्टा तो सही लग रहा था, लेकिन जो सूट का कलर है ना वो मुझे मतलब मुझे पिंक ही चाहिए था, तो इस वजह से मैंने फिर उसको रिटर्न पे डाल दिया। बट अदर ये ना कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, 206 रुपये में तो कहीं से नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा मैं डाल देती हूँ, एक्सचेंज करके मंगा लूँगी। लेकिन पता है ये एक्सचेंज नहीं हुआ और मुझे रिफ़ंड मिल गया। और जब मैं दोबारा ऑर्डर कर रही हूँ तो इसका रेट जो है वो बढ़ चुका है, 350 या 400 का दिखा रहा है। तो हो जाता है ना, अगर अब एक बार कोई चीज़ सस्ती में ले लो ना, फिर अगर उसका रेट बढ़ जाए तो लेने में थोड़ा सा लगता है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ कि मैंने क्यों रिटर्न किया, इससे अच्छा तो मैं रख ही लेती, क्योंकि 206 रुपये में आजकल क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। एक कुर्ता भी मंगवाओगे तो 250 से कम का नहीं मिलेगा, और इसका फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा था। तो बस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ, मुझे नहीं मतलब रिटर्न करना चाहिए था। और कलर भी इतना ज़्यादा तो बुरा नहीं था, बट मतलब मैं वो होता है ना कि मैंने पिंक चूज़ किया था तो ये आ गया, तो इस वजह से। और देखिए दुपट्टा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, सलवार का कपड़ा भी मुझे सही लगा, बस वही एक सूट की वजह से मैंने कर दिया। तो उसके बाद देखिए बर्तन वगैरह धोने थे, तो आजकल मैं गर्म पानी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बाथरूम से गर्म करके लाई थी और फिर यहाँ पे मिक्स कर दिया था। तो अब मैं बर्तन जो है धो ले रही हूँ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से जो हस्बैंड है वही धो रहे थे, बट मैंने सोचा नहीं मैं धोना, अब धीरे धीरे काम करना मैं स्टार्ट कर देती हूँ।
ज़्यादा दिन आराम करना भी हम लोग लेडीज़ों को ना भाता नहीं है। तो इस वजह से हस्बैंड तो बोलते हैं कि रहने दो मैं कर लूँगा, लेकिन फिर वो लेट आते हैं, वो भी थक ही जाते हैं ऑफ़िस में, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं बैठे-बैठे कर देती हूँ। और मेरे बैक वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन है, फ़ीवर तो ठीक है लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। क्या है ना, वीकनेस तो पहले से ही रहती है लेकिन इतना ध्यान नहीं देते खाने-पीने पे या किसी भी चीज़ पे, और जब बीमार पड़ते हैं ना तो फिर जो है थोड़ी ज़्यादा ही हावी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और ये देखिए बाबू भी आ गई है पीछे-पीछे मेरे। तो मुझे इन्हीं का ही डर रहता है कि ये ना आए, नहीं तो ये आते के साथ ही ना शैतानियाँ शुरू कर देती है, पानी वगैरह छूना, यही चीज़ें। तो इस वजह से लेकिन अभी करना पड़ेगा, थोड़ा-सा माइंड इसका मैं इधर-उधर करके सोचती हूँ कि मैं कर लूँ। और दोनों अभी ऊपर ही हैं, नीचे नहीं गए हैं, क्योंकि मतलब नीचे दादी और दादू रहते हैं ना, तो फिर भी मैं भेज देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये दोनों खेल लेते हैं, खेलते रहते हैं। उनको खाना बना के खिलाते हैं, चाय बना के पिलाते हैं, मतलब खेलते रहते हैं उनके साथ, तो इस वजह से। लेकिन अभी वो लोग गाँव गए हुए हैं तो जाते नहीं हैं। और आशी भी छोटा-मोटा काम मेरा कर देती है, जैसे कुछ बोलती हूँ कि लेके आ जाओ वहाँ से, उठा के दे दो, तो दे देती है। हाँ, लेकिन उसका मूड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उससे प्लेट मंगवाया था, रूम में रखा हुआ था, तो मैंने कहा साथ में ही सारे धो दूँगी तो सही रहेगा। अभी बार-बार मेरे से बैठा नहीं जा रहा है कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके धो लूँ, तो मैंने सोचा जितने धुल जाएँगे, वो वाली बात है। तो बस यहाँ पे बर्तन वगैरह सारे धो लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर देखती हूँ डिनर का। और अभी काफ़ी दिनों से सारे काम जो है ना वो ऐसे ही, मतलब घर की लेडीज़ बीमार हो जाए ना तो वो सारा काम जो है वो बिगड़ जाता है, टाइम टेबल हर एक चीज़। तो इस वजह से अभी वही हो रहा है। और रात को देखिए जैसे मैं बर्तन धो लेती हूँ, सुबह मेरे लिए थोड़ा आराम रहता है, क्योंकि सुबह तो लंच बनाना रहता है, हज़ार काम होते हैं, सुबह का टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। तो अभी जैसे ठंड आ गई है तो ठंड में 10 मूला रेस्ट पीना चाहिए। तो मम्मी मुझे कितने दिनों से बोल रही हैं कि मंगवा लो पी लो, लेकिन मैं भूल जाती हूँ उनको भी बोलना, और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं खुद भी बाहर नहीं जा पा रही हूँ। तो बस यही सारी चीज़ें मैं अभी करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीकनेस आ गई है, मुझसे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं किया जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे पानी से खेलना इसका स्टार्ट हो गया था। तो आज यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मेरे पास बच गई थी ना थोड़ी बहुत, वो सब मैंने काट ली है। प्याज काट लिया है और यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तीनों को कूट लिया था। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल और घी दोनों लिया है। उसमें मैंने डाला है जीरा, दालचीनी और अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया एक प्याज। उसके बाद जो भी सब्जियाँ थी मेरे पास सब काट के डाल दी थी मैंने, पत्ता गोभी, आलू, बीन्स। तो इन सबको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया था हल्दी, और बहुत कम लाल मिर्च डाला है क्योंकि मैंने डाला था पहले भी। उसके बाद यहाँ पे डाल दिया मैंने धनिया पाउडर। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, देखिए। और टमाटर भी मैंने डाल दिया था, साथ में ही फ्राई हो गए थे और गल भी गया था। और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है चिकन मसाला। चिकन मसाला बिल्कुल वेज होता है, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे चावल, और इन सबको हम अच्छे से कर लेते हैं फ्राई। और जितना हम चावल में पानी डालते हैं ना उससे आधा कप हमें कम ही डालना है। और इसमें डाल देंगे सबसे लास्ट में नमक, धनिया और गरम मसाला। उसके बाद फिर बस एक सीटी लगानी है, और ये देखिए हमारा वेज पुलाव कह लो, वेज बिरयानी कह लो, जो भी कह लो, बन के तैयार है। तो यहाँ पे बाबू जो है पापा को बुलाने गई थी खाना खाने के लिए, वो डेली ऐसे ही करती है। और यहाँ पे हमारे जो डिनर है वो बन के तैयार है। बस अब हम लोग खाएंगे खाना। उसके बाद वापस से आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि खाना खाने के बाद भी पता है इतने सारे काम होते हैं ना, कम से कम आधा 1 घंटा तो चाहिए ही होता है। तो अभी तो मेरी तबीयत ठीक है तो मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी जैसे गर्म पानी करना हुआ, दूध बॉईल करना हुआ, तो अभी तक तो यही कर रहे थे। बट आज से मैंने अपनी ड्यूटी, मतलब धीरे-धीरे मैं सारी चीज़ें जो है ना मेरी वापस ले रही हूँ, करना स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं तो यही दूध लेके आते थे, गर्म पानी करते थे, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आशी को दूध दे के आई, क्योंकि वो ज़्यादा गर्म नहीं पीती है, गुनगुना ही पीती है। और गर्म पानी यहाँ पे हो रहा है, और तब तक मैं लहसुन और तेल जो है उसे गर्म करूँगी। अभी डेली दोनों बच्चों की मालिश होती है लहसुन और तेल से, और मेरे भी बैक में प्रॉब्लम है तो मैं भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ, तो रात में थोड़ा सा आराम रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेन रहता है। और ठंड में लहसुन तेल की मालिश करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और अभी मैं एक और गर्म तेल बनाऊँगी जिसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्दी जुकाम वगैरह जो है नहीं लगते बच्चों के, अगर आप 2 या 3 टाइम मालिश कर दो उससे तो। लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है बनाने का, और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हम दोनों के लिए दूध ले लिया हल्दी डाल के,
और तेल भी गर्म हो गया है। तो बस अब हम लोग दूध पियेंगे। पहले दोनों बच्चों की मालिश होगी और दोनों बच्चों की मालिश जो है अभी यही कर रहे हैं। दोनों मेरे से बिल्कुल नहीं करवाना चाहते, ये पापा से ही करवाते हैं। बोलते पापा आपसे अच्छा करते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मेरी किसी चीज़ में तो छुट्टी हो। और ये यहाँ पे आ गए थे तो मैंने कहा आप दूध लेके चले जाओ, मैं तेल और पानी लेके आ जाती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।